पैंट प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसे डबल फोल्ड करके रख लिया है, लंबाई में से इसे डबल फोल्ड किया है। हम ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर इलास्टिक डालनी है तो उसके लिए 2-2 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हम प्लाजो की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्लीट लेंथ 38 इंच है। तो पहले हम 38 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद में नीचे 2 इंच पर और निशान लगाएंगे जो कि फोल्डिंग के लिए रहेगा। अब इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस निशान में हम अपने कमर का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर जितना भी हमारा हिप साइज़ है हमें उसे 4 से डिवाइड कर लेना है। तो मेरे पास हिप साइज़ 36 इंच है, तो इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच बचेगा। इसमें मैं 1.5 इंच लूजिंग ऐड करूँगी। तो यहाँ पर हम टोटल 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसके बाद में क्रॉस लेंथ का निशान लगाना है। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला है, जितना भी हमारा हिप साइज़ है 36 इंच, इसे 4 से डिवाइड करने के बाद में हमारे पास 9 इंच बचेगा। तो इसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। क्रॉस के लिए टोटल 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद में इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेंगे। इस निशान से आगे की साइड 2.5 इंच बढ़ाएंगे। यदि हम यहाँ पे कम ज़्यादा रखेंगे तो प्लाजो अंदर की साइड से उठने लगता है। आप प्लस साइज़ के लिए 3 इंच आगे की साइड बढ़ा सकते हो, लेकिन इतने साइज़ के लिए हम 2.5 इंच ही बढ़ाएंगे। यहाँ से हम ऊपर की साइड क्रॉच के लिए गोलाई दे देंगे। अब हम इधर से टोटल चौड़ाई देखेंगे तो हमारे पास टोटल चौड़ाई 13 इंच है। तो हम 13 इंच का हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब नीचे की साइड में बॉटम पर भी इसी तरह से इसका हाफ करते हुए 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। हम प्लाजो का बॉटम कंप्लीट 7 इंच रखेंगे। तो इसके लिए जो हमने नीचे 6.5 इंच पर निशान लगाया है हम उसमें 7 इंच का हाफ कर लेंगे। 3.5 इंच उस साइड में रखना है निशान के और 3.5 इंच दूसरी साइड पर रखेंगे। टोटल हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब नीचे की साइड मोहरी से ऊपर क्रॉस तक इस निशान को मिलाएंगे और दूसरी साइड से भी हम ऊपर थाई तक इन निशानों को मिला लेंगे। यदि आपके पास इस तरह का लेग शेपर नहीं है तो आप सीधा निशान लगा सकते हो। लेग शेपर की हेल्प से हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अंदर की साइड हम थोड़ी सी गोलाई देंगे क्योंकि यदि हम इधर से सीधा छोड़ेंगे तो यहाँ से कोने निकल आते हैं। अब इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इस पार्ट को हम बाकी बचे हुए कपड़े के ऊपर रखेंगे जो कि साइड से बचा हुआ है। तो इस तरह से सेट करके इसे कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। अब आगे की साइड से हमने 2-2 इंच पर इस कपड़े को बढ़ा लेना है जो कि नीचे साइड हमने रखा हुआ है। ऊपर आसन से भी इसी तरह से 2-2 इंच पर बढ़ा लेंगे और उसके बाद में बैक साइड के क्रॉच की गोलाई दे देंगे। अब ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक हम इसी तरह से 2-2 इंच पर निशान लगा लेंगे और इन सभी निशानों को बॉटम से लेकर ऊपर क्रॉच तक आपस में मिला लेंगे। बैक पल्ले को आसन की साइड से 2 इंच ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद में साइड से प्लाजो की लेंथ सेम ही रहेगी, क्रॉस से 2 इंच बढ़ेगा। तो इस तरह से तिरछा निशान लगा लेंगे। इन सभी निशानों के ऊपर इसकी कटिंग कर लेंगे। क्रॉस की साइड से हमने 2-2 इंच बढ़ाया है, दूसरी साइड से हमने सेम उसी तरह से रखना है। प्लाजो पैंट में पॉकेट लगाने के लिए ऊपर बेल्ट से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 6 इंच हमने बीच में ओपन रखना है हाथ डालने के लिए। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करके चौड़ाई में 7 इंच और लंबाई में 15 इंच कट कर लेंगे।
सेंटर में से कट करने के बाद में साइड से थोड़ा तिरछा कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से प्लाजो की सीधी साइड में अपने रखना है। ऊपर बेल्ट से 2 इंच नीचे पॉकेट के कपड़े को रखेंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर इसकी सिलाई लगा लेनी है। इसमें हमने करीब आधा इंच मार्जिन छोड़ना है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में दोनों कॉर्नर पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और पॉकेट को अंदर की साइड में पलटकर इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में पॉकेट के दूसरे हिस्से को इसके साथ में जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में पॉकेट को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। सीधा करने के बाद में पॉकेट के दोनों हिस्सों को दबाकर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड से भी जो हिस्सा ओपन था उसे भी इस तरह से प्लाजो के साथ में अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने बैक साइड वाला पल्ला जो कि इससे 2 इंच बड़ा है उसके साथ में इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने साइड पर सिलाई लगानी है, लेकिन बीच में जो पॉकेट हमने ओपन रखा हुआ है इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से ऊपर से लेकर नीचे बॉटम तक हम इसे आपस में जोड़ लेंगे। एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद में जो कि दूसरा हिस्सा है प्लाजो का, उसे भी फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में इस तरह से साइड से जोड़ लेंगे। हमने दोनों साइडों को आपस में जोड़ लिया है। अब नीचे बॉटम से हम क्रॉच तक इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे बॉटम से ऊपर क्रॉच तक सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पर हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इधर इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि अच्छी तरह से सिक्योर रहे। इस तरह से हमने दोनों पल्लों में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे और दोनों की जो फिटिंग की सिलाई लगाई है इन्हें आमने सामने रखकर हम इस तरह से क्रॉच में सिलाई लगाएंगे। इन दोनों सिलाइयों को इस तरह से एक दूसरे के सामने रखेंगे और पूरे क्रॉच में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सेंटर से शुरू करना है और ऊपर की साइड पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। क्रॉच में भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों पल्लों की आसन की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम नीचे बॉटम को अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 2 इंच पर कट लगा के इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसके बाद में इस तरह से फोल्ड करके इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। दूसरे बॉटम पर भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम ऊपर की साइड में इलास्टिक डालेंगे। ये इस तरह से बैक साइड 2 इंच बड़ा है, तो इलास्टिक मैंने जितना भी हमारा कमर है उससे 3 इंच कम लिया है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 27 इंच इलास्टिक का एक पीस ले लिया है और इसे इस तरह से ओवरलैप करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। 2-3 सिलाई लगा लेंगे जिससे कि अच्छी तरह से पक्का हो जाए। अब बैक साइड में भी हम ऊपर से इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारे प्लाजो का बैक पल्ला आसन से 2 इंच बढ़ा रहता है। तो जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ तक इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से 2 इंच नीचे से इसे रखेंगे और कपड़े के अंदर इलास्टिक को इस तरह से फोल्ड करके इसके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है
और ये जो पॉकेट हमने लगाया हुआ था इसे भी इस तरह से बेल्ट के अंदर ही हम जोड़ लेंगे। इलास्टिक को खींचते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में इलास्टिक को इस तरह से 2-3 बार खींचेंगे जिससे कि कपड़ा सभी साइड से बराबर रहे और इसे दोनों साइड से खींचते हुए इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। हमारा पैंट प्लाजो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।